करनाल जेल के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। करनाल जेल के द्वारा पेट्रोल पंप खोला गया है और पेट्रोल पंप की खास बात यह है कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं, चाहे वो तेल डालने वाले लोगों की बात करें या अकाउंटेंट की बात करें, साफ सफाई वाले कर्मचारी की बात करें, सभी यहाँ पर कैदी हैं जो वो लोग काम करेंगे। देखिए बिल्कुल तस्वीरों में आपके सामने है। करीब 4-5 दिन पहले इस पेट्रोल पंप का जो शुभ मुहूर्त है जो वो हरियाणा डीजीपी जेल के द्वारा किया गया है और उसके बाद अब ये चालू हो चुका है। और यहाँ पर जितने भी आपको जो वर्कर दिखाई दे रहे हैं वो जेल के बंदी हैं। उनको यहाँ पर वर्क रखा गया है क्योंकि जो जेल विभाग है उनका ये भी रहता है कि जो बंदी है वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहे ताकि जो खाली समय में जो गलत विचार उनके दिमाग में ना आए और वह गलत विचारों से दूर रहे, और उसके चलते उनको यहाँ पर काम पर रखा गया है। जितने इनका जो मेहनताना इनका होगा, जो यानी कि पैसे बनेंगे इनके खाते में डाले जाएंगे, तो हरियाणा सरकार का और हरियाणा जेल विभाग का काफ़ी अच्छा प्रयास है। क्योंकि जो ये पेट्रोल पंप है हालांकि करनाल में खुला है, लेकिन इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद, सिरसा और नौ जिले में खोलने की शुरुआत की जाएगी। डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो ये काम है, ये जितना भी यहाँ पे जो पैसा है वो जो जो जेल विभाग है उसके को उसमें जाएगा, कोटे में जाएगा और वहाँ से जो बंदी होते हैं उनके उत्थान के लिए पैसा लगाया जाएगा। तो अगर बात करें हरियाणा में जेल के पेट्रोल पंप खोलने की बात करें, सबसे पहले हरियाणा में जेल का पेट्रोल पंप 3 साल पहले कुरुक्षेत्र में खोला गया था और उसके बाद अम्बाला, यमुनानगर और अब ये करनाल में खोला गया है। तो ऐसे ही आने वाले दिनों में और भी जिलों में जेल के द्वारा पेट्रोल पंप खोले जाएंगे जो 24 घंटे के लिए यहाँ पर ये पेट्रोल मिलता रहेगा। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं पेट्रोल जिन पर 24 घंटे जो पेट्रोल उपलब्ध नहीं होता, रात के समय बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है और जितना भी यहाँ पर काम किया जा रहा है बंदियों के द्वारा काम किया जा रहा है। और यह वह लोग हैं जो गंभीर मामले के आरोप में ये यहाँ पर नहीं आते। ये छोटे मोटे मामले में ये कैदी होते हैं जो जेल में अपनी सजा काट रहे होते हैं, या जो जिनका व्यवहार भी अच्छा होता है, उनकी पूरी स्टडी करके ही जेल विभाग के अधिकारी के द्वारा उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई हैं, जो यहाँ पर पुलिस की निगरानी में काम कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए करनाल से मुनीश टूरन। अभी हरियाणा प्रिजन्स ने कुछ जेलों पर पेट्रोल पंप खोलने का काम शुरू किया है। इससे आय के साथ साथ बंदियों को बाहर काम सिखाकर वापस समाज में स्थापित होने में मदद मिलती है। जैसे कि पेट्रोल और डीजल तो देंगे ही देंगे हम, वो भी उच्च गुणवत्ता का पूरी फुल क्वांटिटी के साथ देंगे, लोगों को अच्छी एवरेज निकलेगी। इसके अलावा आगे फ्यूचर में हम सीएनजी भी अवेलेबल करवा रहे हैं और चार्जिंग स्टेशंस भी लगा रहे हैं। इसमें जो हमारे कैदी बंदी होते हैं ना, जिनको लंबे टाइम की सजाएं होती है, उनको बाहर हरियाणा प्रिजन्स में जो रूल्स दिए हुए हैं उसमें हम जेल के बाहर काम करने के लिए कुछ बंदियों को निकाल पाते हैं हेड ऑफिस से परमिशन लेके। उन बंधुओं का चुनाव होता है जिनका चाल चलन बहुत अच्छा हो, पैरोल से समय पे वापस आते हों और जेल के अंदर उन्होंने कोई ऑफेंस ना किया हो। इस तरह के क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं उनको बाहर काम करने का मौका दिया जाता है। वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, बस उनका चाल चलन और जो क्राइटेरिया हरियाणा प्रिजन रूल्स में दिया वो फुलफिल होना चाहिए। ऐसा है जी, उनको ऑलरेडी सेमी ओपन में काम करने का हम मौका देते हैं, तो उसका मतलब है कि वो बाहर कहीं भी काम कर सकते हैं। तो सुरक्षा के लिए वैसे हमारा सुरक्षा गार्ड वहाँ मौजूद रहता है। अभी ये पेट्रोल पंप जो बंदी चला रहे हैं वो सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक बंदी काम करते हैं और उसके बाद हमारा कुछ स्टाफ लगाया हुआ है हमने, ताकि हम 24 घंटे लोगों को पेट्रोल और डीजल मुहैया करा सकें। वो ऑनलाइन उनके अकाउंट में ही आती है जी, उसकी वेजेस फिक्स हैं सरकार के द्वारा ही, वो समय समय पे बदलते रहते हैं, उसी अनुसार उनका भुगतान किया जाता है जो कि उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में आती है। डिपेंड करता है जी वो किस टाइप की लेबर में है। इनको जनरली पेट्रोल पंप पे जो काम करते हैं 90 या 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम इनको उपलब्ध करवाते हैं। वो सरकार के अकाउंट में ही उनको डाला जाता है जी। सरकार वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में जहाँ भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल बजट में उसको यूज़ करती है। अभी तक 6 जेलों पे ये पेट्रोल पंप्स खुल चुके हैं, जो कि चालू हालात में है। बाकी 4-5 जगह पे और इनका काम प्रगति पे है। अभी इसके बाद हम ऑलरेडी इतनी फैसिलिटीज़ अंदर दे रहे हैं, इग्नू के सेंटर्स हैं, एनआईओएस के सेंटर, अब इसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, पॉलीटेक्निक, आईटीआईज़ के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है और ताकि बंदी उच्च शिक्षा लेकर बाहर जाकर समाज में पुनर्स्थापित हो सके। नहीं जी, हम तो अंदर बंदियों के लिए ही कह सकते हैं कि अच्छा बिहेवियर, चाल चलन आपको वापस समाज में पुनर्स्थापित होने में मदद करेगा। आप वापस जाएँ, समाज में जाकर अच्छे कार्य करके अपने आप को वापस
ये प्रतीत करें कि आप सुधार होकर ही बाहर निकले हैं। ये विन विन सिचुएशन है, कैदियों के लिए भी, जेल प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि कैदियों का रिफॉर्म हो रहा है, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, उनको कुछ पैसा भी मिलता है इसमें करने से, काम करने से। जेल प्रशासन को फायदा है कि एक डिसिप्लिन कायम होता है जेल के अंदर, क्योंकि कैदी जब उनकी एनर्जी ये अच्छे रास्ते पर चल पड़ती है, चैनलाइज हो जाती है, तो जो कैदी हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं, आपस में एक दूसरे से कहना सुनना नहीं होता, जो भी जो जायज़ जो डिसिप्लिन के लिए काम होते हैं, बातें होती हैं, उसको करते हैं खुशी से, और एक कंपटीशन की भावना भी आती है। एक ये आता है कि भाई हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमें भी आगे ओपन एयर प्रिजन मिलेगी या पेट्रोल पंप पे, इस फ्यूल स्टेशन पे काम करने को मिलेगा। मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि ये जो फ्यूल स्टेशन है, ये पेट्रोल डीजल तो है ही है, साथ में सीएनजी भी आएगा इसमें और ईवी चार्जिंग सिस्टम भी आएगा। ये मोस्ट मॉडर्न एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आईओसी की बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई है। कुरुक्षेत्र का पंप हमारा ग्रैंड सक्सेस हुआ है। ये करनाल, अम्बाला, यमुनानगर, हिसार और सोनीपत में स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद फरीदाबाद, नौ में स्टार्ट होगा, फिर सिरसा और जींद में आएगा और बाद में नागौर, भिवानी आएगा, फिर कुछ और जगह पर भी आएंगे जहाँ नई नई चीज़ें बन रही हैं। बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। इसका मॉडल इस प्रकार का है जो आईओसी और हमने मिलकर बनाया है कि ये पेट्रोल पंप कभी लॉस में नहीं जा सकता, हमेशा सक्सेस में रहेगा। पब्लिक बहुत खुश होगी क्योंकि यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर बहुत बड़ा एम्फेसिस है। हर हालत में जो क्वालिटी है यहाँ की, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि 100% प्योरिटी होगी और जो क्वांटिटी है वो भी पूरी आएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस होगा, जो भी कंज्यूमर यहाँ आएगा, तो उसकी जो गाड़ी है वो जो चलेगी तो यहाँ पे टंकी भरवा के लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चलेगी। कैदियों को बहुत फायदा है, रीइंटीग्रेशन में रिफॉर्म हो रहे हैं, रीइंटीग्रेशन हो रहा है समाज में। और जो इस पर जो भी कैदी काम करते हैं उनको वेजिस मिलती है। 24 घंटे चलेगा पेट्रोल पंप, 24 घंटे फ्यूल अवेलेबल रहेगा और साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी प्रॉफिट इससे होता है सीधे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कंप्लीट। गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी भी तरह के फंड्स की कोई कमी नहीं है, न कैदियों के खाने से रिलेटेड, कैदियों की सुविधाओं से रिलेटेड, नई जेलों के लिए ज़मीनें लेने के लिए, नई जेलें बनाने के लिए और फैसिलिटी देने के लिए, जो भी रिपेयर रेनोवेशन वर्क है उसके लिए किसी तरीके की कोई कमी गवर्नमेंट ने हमारे लिए नहीं छोड़ी हुई। गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है कि यहाँ से लोग सुधर के जाएंगे तो बाहर क्राइम ठीक नहीं। कैदी और